ऑल इससे पहले की वीडियो में हम सभी लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 तक कर लिया था। तो आई होप आप सभी लोगों ने इससे पहले की जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनको आपने देख लिया होगा। तो देखिए, अब का जो हमारा पार्ट है, अब जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, मतलब तीन साइड्स होते हैं, या इसी को हम लोग ट्रायंगल की जगह त्रिकोण भी कहते हैं। तो त्रिकोण किसे कहते हैं? जिनके तीन कोण हों। तो कोण इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से एंगल हैं? देखिए, ये रहा आपका एक पहला एंगल, ये रहा आपका दूसरा एंगल, और ये रहा कौन सा? तीसरा एंगल। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल हैं? तीन, एक, दो और तीन। और ये आपका त्रिभुज है और त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में जो पढ़ना है हमें वो क्या है? थ्योरम है एक। थ्योरम हम लोगों ने आई थिंक 6.6 तक कर लिया था। अब उसमें अगला है थ्योरम 6.7। तो थ्योरम क्या है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ, देखिए कभी कभी क्या है कैपिटल में लिख देता हूं तो आपको एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यही आपका थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इस बात को हमको क्या करना है? पहले वेरीफाई करना है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे? तो लेट अस सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल का नेम मैं यही रख दे रहा हूं, ABC। हमको क्या करना है? पहले मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक बार समझने के पर्पज से। तो ABC में BC जो है इस साइड के एकदम पैरेलल में एक आप लाइन ड्रॉ करिए। थोड़ा सा आई थिंक वो नीचे बन गया है। तो आप इसके पैरेलल में क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ करिए। आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो लेटर से इसका नाम रख दीजिए EF। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। तो लेटर से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हमको प्रूव करना है, करके दिखाना है। अच्छा ये बताइए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी EF पैरेलल है BC के, EF क्या है? पैरेलल है BC के, तो जितना एंगल 2 ये होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल BC के पैरेलल है ना EF, BC के क्या है? पैरेलल है ना। तो ये जितना 2 है वो भी कितना होगा? ये एंगल, ये भी एंगल कितना होगा? 2 ही होगा। अल्टरनेट एंगल है। और जितना ये एंगल 3 होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये भी कितना होगा? एंगल 3 होगा। तो जरा आप गौर करिए, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों एंगल आपको मिल गए। और तीनों एंगल कहाँ पे मिले हैं आपको? एक लाइन में। या अगर मैं आपको ऐसे कहता कि तो ये तीनों एंगल के सम कितना हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो हैंस प्रूव्ड। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको इसको थोड़ा अलग ढंग से प्रूव करना है, अगर मान लीजिए थोड़ा अलग ढंग से प्रूव करना है तो आप ऐसे करिए। है बहुत सिंपल, इसमें प्रूव करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप क्या काम करिए, इसको मान लीजिए ये एंगल 4 है और इसको मान लीजिए ये एंगल 5 है। आपके पास टोटल 5, ये एंगल 1 है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस थ्योरम, जो हमने पैरेलल लाइन थ्योरम में पढ़ा है, एंगल पहले तो ये देखिए एंगल 1
प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब ये बताओ एंगल 2, जो ये एंगल 2 है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के ना, क्योंकि पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो है ही, और एंगल 5 को जरा देखना, ये एंगल 5 है और यहाँ पे एंगल 3 है, तो एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? हैंस प्रूव कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो यही आपका एक छोटा सा थ्योरम है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। चलिए इसी में एक चीज और कंटिन्यू करना है हम लोग को, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का। देखिए क्या है, लेट अस सपोज अगर आप इस बीसी साइड को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेट अस सपोज आपने इसका नाम दे दिया डी, मतलब हमने क्या किया है? बीसी को क्या किया है? एक्सटेंड किया है पॉइंट डी तक। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, कौन सा? 4। ये क्या बन रहा है? 4, यही तो बन रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये थ्योरम आपका 6.8 है, थ्योरम इज नथिंग बट 6.8। तो क्या कह रहा है थ्योरम 6.8? थ्योरम 6.8 इज सेइंग इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड यानी आगे बढ़ाया जाता है, जनरेट किया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हुआ है, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों के सम ऑफ द एंगल्स, इन दोनों एंगल का क्या होता है? सम होता है, ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस एंगल के अपोजिट में ये दोनों एंगल है और इन दोनों का क्या होता है? सम। मतलब एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रूव करना है। चलिए, एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? लेट से स्टार्ट करिए। इसको कैसे प्रूव करेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस 4 ये कितना होगा? ये टोटल 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ये तो है ना, लीनियर एंगल है। और ये आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा थ्योरम से लगाया? अभी जस्ट जो पढ़ा है थ्योरम 6.7, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। उसमें क्या होता है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप मुझे ये बताओ, हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। ओके, तो एक काम करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह पे, एंगल 3 के जगह पे क्या लिख सकता हूं? यहां एंगल 3 है, एंगल 3 पे जगह पे लिख सकता हूं 180 दिस माइनस, मतलब 180 माइनस एंगल 4। ये बात समझ में आया? इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को क्या करना है? एंगल 3 यहीं रखो, एंगल 4 को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस एंगल 4, यही लिख सकते हो ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या काम करो, 3 की जगह पे यही रख दो, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो सेकेंड इक्वेशन ही है। तो 180 गेट कैंसिल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू माइनस उधर राइट हैंड साइड में आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ये तो काफ़ी सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टी को तो ज़्यादा मतलब ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी सिंपल। अब इसके बेसिस पे क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज जो 6.3 है, अब उसके ऊपर इन्हीं सब के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग को, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल 7, 8 एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो यही आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 6.3।
तो जैसे एक्सरसाइज 6.3 खत्म होगी फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे।